तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट राहुल और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है बजाज पल्सर N250 वर्सेस सुजुकी जिक्सर 250। तो आज हम कंपेयर करने वाले इन दोनों ही बाइक्स में कि इन दोनों ही बाइक्स में से कौन सी बाइक हम लोगों को परचेस करनी चाहिए और इन दोनों ही बाइक में ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी वजह से ये जो दोनों बाइक है अपने अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो चलो बात करते हैं हम सबसे पहले N250 की। तो N250 का जो आपको टॉप वेरिएंट की मैं बात करूँ, दोनों ही बाइकों की टॉप वेरिएंट की मैं बात करता हूँ। और आप लोगों को क्या है कि 20,000 रुपीज़ प्लस कर देना। 20,000 रुपीज़ प्लस क्यों करने हैं? क्योंकि जो आपके एक्स शोरूम से ऑन रोड जाते जाते 20 से 30,000 का फ़र्क आ जाता है। तो 20,000 आप लोग, चलो हम 20 नहीं, हम 30,000 कर लेते हैं कि मैक्सिमम जो है वो 30,000 हमारा चला जाता है। तो 30,000 दोनों ही बाइकों में आप लोग ऐड कर लेना और इसमें आपका इंश्योरेंस RTO वगैरह जो भी टैक्स होता है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ N250 की, तो N250 के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो आपको 249.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड FI 2 स्ट्रोक 2 वॉल का आपको 4 स्ट्रोक 2 वॉल का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के 24 PS एट द रेट 8,750 RPM पर। मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 21.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है। ओरिंग चैन ड्राइव मिल जाएगी। इस बाइक के अंदर आपको 2 वॉल का इंजन मिलने वाला है। पेट्रोल इंजन आपको ये बाइक मिलेगी। वहीं पे अगर मैं साथ के साथ में जिक्सर 250 की बात करता हूँ, इसके अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल 4 स्ट्रोक 4 वॉल का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। यानी इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो आपको 4 वॉल का इंजन मिलने वाला है। और वहीं पे मैं N250 की बात करूँ तो N250 के अंदर आपको 2 वॉल का इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो जिक्सर निकाल के देगी वो निकाल के देगी 26.5 PS एट 9,300 RPM पर। मैक्सिमम टॉर्क जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 22.2 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,300 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन मिलने वाला है। बोर जो मिलेगा 76 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 54.9 mm का स्ट्रोक मिलेगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली ओरिंग चैन ड्राइव मिल जाएगी आपको इसमें और पेट्रोल इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं पावर की बात करूँ दोनों ही बाइकों के अंदर, तो जिक्सर के अंदर जो आपको है वो 2 bhp की पावर ज़्यादा मिलने वाली है पल्सर के मुकाबले में। और टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क जो आपको ज़्यादा मिलने वाला है वो आपको 0.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको जिक्सर में ज़्यादा मिलेगा। तो ओवरऑल अगर दोनों ही बाइकों की बात करी जाए तो दोनों बाइकों के अंदर ही आप लोगों को क्या है, जिक्सर के अंदर जो है वो पावर और टॉर्क आपको ज़्यादा मिलने वाली है। साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर, तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा डुअल डिस्क ब्रेक के साथ। अब बात करते हैं इन दोनों बाइकों में से माइलेज आपको कौन सी बाइक अच्छी निकालने वाली है। तो दोस्तों देखो, N250 के अंदर आपको जो माइलेज मिलेगा वो आपको 35 से 36 तक का माइलेज मिल जाएगा। यानी एग्जैक्ट 35 का माइलेज आप मान के चलो कि 35 का माइलेज ये जो बाइक है ये निकाल के दे देगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं जिक्सर की बात करूँ तो जिक्सर के अंदर आपको 38 kmpl का माइलेज मिलेगा। तो 38 kmpl का जो माइलेज है ये आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल के ऊपर, आप राइड किस तरीके से करते हो। अगर मेरी तरह स्मूथ राइड करने वाले बंदे हो तो भाई आपको 38 से 40 का भी माइलेज निकाल के दे देगी। और वहीं पे मैं N250 की बात करूँ तो अगर हम स्मूथ राइड करने वाले हो तो ये भी आपको आराम से 38 तक का माइलेज निकाल के दे देगी। तो माइलेज के मामले में अगर मैं बात करूँ तो जिक्सर आपको आगे मिलेगी। तो क्यों मिलेगी ये भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूँ तो N250 के अंदर तो फ्रंट टायर जो मिलेगा वो मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 70 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और रियल टायर जो मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलेगा 70 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। जिक्सर के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 110 70 इंचेस 70 का टायर मिलेगा 70 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और रियल जो टायर मिलेगा वो आपको 150/60 का रियल टायर मिलेगा विद 70 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। टायर्स के मामले में बात करिए तो 10 का फ़र्क आपको मिलेगा भाई जिक्सर के अंदर और 20 का आपको फ़र्क जो मिलेगा रियल टायर में आपको जिक्सर के अंदर। यानी टायर के मुकाबले में बात करी जाए तो भाई जिक्सर जो है वो विन करती है। जी भर के लीन कर लो, जहाँ तक लीन हो सके वहाँ तक लीन कर लो, बाइक खुद बोलेगी कि लीन करो भाई। वहीं पे दोनों ही बाइकों के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा, लेकिन जिक्सर के अंदर आपको जो टायर मिलेगा वो आपको रेडियल टायर मिल जाएगा। साथ के साथ में दोनों ही बाइकों के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। और डायमेंशंस की अगर मैं बात कर जाए, जो कि लॉन्ग टूर के पर्पज़ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होती है हमारी डायमेंशंस। तो अगर मैं इसकी सीट हाइट की बात करूँ तो N250 के अंदर आपको 795 mm की सीट हाइट मिलेगी और जिक्सर के अंदर आपको 800 mm की सीट हाइट मिलेगी। यानी 5 mm जो है वो आपको जिक्सर में ज़्यादा मिलने वाली है। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो N250 के अंदर आपको 1351 mm का व्हील बेस मिलेगा। और वहीं पे अगर मैं जिक्सर की बात करूँ तो वो मिलेगी 1340 mm का व्हील बेस आपको इस बाइक में मिल जाएगा। यानी कि कुल मिला के 11
mm जो व्हील बेस है वो आपको पल्स N250 में ज़्यादा मिलने वाला है। वहीं पे अब हम बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि देखो ये एक ऐसी मशीन है जो उसको लोग लेते हैं तो ऑफ रोडिंग भी करेंगे, तो वहाँ पे हमें ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों ही बाइकों के अंदर मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही बाइकों के अंदर से मैं 2 लीटर माइनस कर देता हूँ बिकॉज ऑफ FI की वजह से मैं 2 लीटर दोनों ही बाइकों से माइनस कर रहा हूँ। जो आपको पेट्रोल टैंक मिलेगा वो आपको जिक्सर के अंदर 12 लीटर का मिल जाएगा, तो माइनस हमने 2 कर दिया, तो इसका मतलब 10 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। और अगर मैं N250 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 40 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। 2 लीटर माइनस करने के बाद आपको 40 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा, और 2 लीटर माइनस करने के बाद आपको 12 लीटर का पेट्रोल टैंक इस बाइक में मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं मेन वेट की, यानी माइलेज में जो फ़र्क आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किस वजह से माइलेज में फ़र्क आ रहा है, तो अब देखते हैं हम क्यों आ रहा है। तो N250 जो मिलेगी वो आपको 162 kg की मिल जाएगी। वहीं पे अगर मैं जिक्सर की बात करूँ तो 156 kg का आपको इसके अंदर वेट मिलने वाला है। इट मीन्स अगर सीधा देखा जाए तो आपको 6 किलो जो है वो आपको 6 kg जो वेट है वो N250 में ज़्यादा मिलने वाला है। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको LED हेडलाइट मिल जाएगी, और इसके अंदर इंडिकेटर N250 में जो वो LED मिल जाएगी, लेकिन आपको जिक्सर के अंदर नॉर्मली इंडिकेटर्स मिलेंगे। और फ्रंट हेडलाइट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस जो है वो आपको उसमें मिल जाएगी आपकी जिक्सर के अंदर, क्योंकि जिक्सर के अंदर ऐसा लगता है पूरी LED का सेटअप पेल दिया तो ये चीज़ क्या है, LED काफ़ी इसकी ब्राइट है। अब हम बात करते हैं फ्रंट डिस्क ब्रेक के बारे में, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही जैसे मैंने बता दिया था पहले ही आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, डुअल डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलेगा। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो दोनों ही बाइकों के अंदर 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, और रियल जो डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 230 mm का, दोनों ही बाइकों के अंदर 230 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। यहाँ पे आपको नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में ही ब्रेकिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है, यानी सेम ही आपको ब्रेकिंग इसमें मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि फीचर्स इलेक्ट्रिकल आइटम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको N250 के अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल इकोनॉमिक फ्यूल बता दे कि मतलब आपकी बाइक जो है वो कितना और चलने वाली है पेट्रोल के अंदर, ठीक है। स्मार्ट फ्यूल रीडिंग मतलब इट मीन्स आपको बाइक बता देगी कि भाई कितने किलोमीटर हो जाए, डिस्टेंस टू MPT भी आपको ये बता देगी। वहीं पे अगर मैं जिक्सर की बात करूँ तो जिक्सर के अंदर थोड़ा सी चीज़ों की कमी है, ठीक है। जिक्सर के अंदर इलेक्ट्रिकल आइटम की अगर मैं बात करूँ तो चीज़ों की कमी इसके अंदर मुझे लगती है, और है भी इसके अंदर कमी। मीटर अपग्रेड करना चाहिए इन लोगों को, जो इनकी एक आती है इनकी 250 cc में एक मोटरसाइकिल आती है जो कि ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल है, अगर उसका मीटर ये लोग यूज़ करें ना तो मज़ा आ जाए। जैसे 250 के अंदर करने लग गए हैं SF 250 के अंदर, इसके अंदर भी कर दे तो वही है, मज़ा आने वाली बात आ जाएगी दोनों ही बाइकों के। और हाँ, इसके अंदर आप लोगों को क्या है, इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जिक्सर के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी जो आपको नेविगेशन दिखा देगी। मैंने वो मीटर क्यों बोला, वो मीटर की जो ब्रेथ है ना और जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और जिक्सर के अगर मैं मीटर की बात करूँ तो एक थोड़ा सा छोटा लगता है, तो फिर वो थोड़ा सा फील होता है कि यार ऐसा लगता है सब कुछ एक ही में घुसेड़ दिया, छोटे से मीटर में घुसेड़ दिया, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा मज़ा सा, थोड़ा खुला होता तो मामला मज़ा आता। बस यहीं पे मुझे थोड़ी सी इस बाइक में कमी लगती है। और अगर देखा जाए तो USB पोर्ट आपको जो मिलेगा वो आपको N250 में मिल जाएगा, और LED जो है टेल लाइट तो आपको पता है। आप टेल लाइट आप लोगों को मुझे बताना कि दोनों बाइकों में से किसकी LED अच्छी लगती है। अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो भाई मुझे जिक्सर की बहुत अच्छी लगती है, पतली सी स्ट्रैप जाती है और इतनी प्यारी लगती है ना वो टेल लाइट, भाई मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों ही बाइकों के अंदर डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, दोनों ही बाइक स्पोर्ट्स नेकेड मोटरसाइकिल है। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको सेल्फ का ऑप्शन मिलने वाला है, किक का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। स्प्लिट सीट आपको दोनों ही बाइकों में मिल जाएगी। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, लेकिन N250 के अंदर आपको एनालॉग मीटर कंसोल मिलेगा जो कि आपका RPM का है। तो RPM आप लोगों को पता है कि भाई बजाज जो है इस चीज़ को नहीं छोड़ता, सुई वाला मैटर अच्छा लगता है देखने में। बाकी अब दोनों ही बाइकों के अंदर लो फ्यूल वार्निंग मिल जाएगी। जिक्सर के अंदर आपको जैसे मैंने पहले बताया था डिस्टेंस टू MPT बता देगी, लेकिन जिक्सर में ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली। N250 के अंदर आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, प्रोजेक्टर भी आपको N250 के अंदर मिल जाएगा, दोनों ही बाइक आपको ऑयल कूल्ड मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए। देखो दोनों ही बाइकों के अंदर अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो दोनों ही बाइकों के अंदर 48,000 रुपीज़ का एक्स शोरूम प्राइस में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आप लोगों को माइलेज चाहिए, माइलेज के लिए आप एक बाइक को चूज़ करते हो तो जिक्सर के अंदर क्या है ना, आपको माइलेज ज़्यादा मिल जाएगा बिकॉज ऑफ वेट, क्योंकि वेट का फ़र्क है, 6 किलो वेट का फ़र्क है। तो वहाँ पे आपको भाई 6 किलो है तो कुछ ना कुछ माइलेज का फ़र्क आपको मिलेगा, 1 से 2 किलोमीटर का फ़र्क मिलेगा, लेकिन भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेरा मानना तो यही है। और मैं तो वैसे भी माइलेज लवर हूँ, मुझे तो माइलेज ही चाहिए, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जिक्सर जो है वो आगे पहुँचेगी। इनिशियली अगर मैं पिकअप की भी बात करूँ तो वहाँ भी आपको जिक्सर आगे ही पहुँचेगी। टॉप एंड की भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी आपको जिक्सर ही आगे पहुँचने वाली है, ठीक है।
तो ओवरऑल जो है ये दोनों ही बाइक जो है, अगर देखो आप 48,000 रुपीज़ दे रहे हो तो 48,000 रुपीज़ में आपको जिक्सर में फीचर्स ज़्यादा मिल रहा है। इट मीन्स इंजन के अंदर आपको जो पावर वगैरह है ना वो आपको ज़्यादा मिल रही है। तो 48,000 रुपीज़ अगर आप लोगों के पास 1.5 लाख का एक बजट है, ठीक है, एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन रोड की बात नहीं कर रहा, एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों का एक 1.5 लाख का बजट है, 1.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस का अगर आपका बजट है, तो फिर आप पल्सर की N250 की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर आपका बजट से नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको चाहिए पावर, चाहिए पिकअप, चाहिए ठीक है, पावर चाहिए, टॉर्क चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल ऐसी चाहिए जो हमें सब कुछ दे और साथ के साथ माइलेज भी दे, तो भाई आप जिक्सर की तरफ जा सकते हो। तो ओवरऑल जो था मैंने आपको बता दिया कि आपको इन दोनों ही बाइकों में से कौन सी बाइक को परचेस करना चाहिए। और बाकी आप में से जिसको जो सी बाइक पसंद आती है वो एक बारी कमेंट में ज़रूर बता दें, दोनों में से कौन सी बाइक जो है वो आपको बेहतरीन लगती है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दोनों चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाइड बाइक दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।